XYZ आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीटेड बाय रिपीटेड पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि किसे लाइट्स ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसे लाइट्स ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम था सुधोधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुधोधन। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साका क्षत्रिय परिवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सारनाथ बनारस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ बनारस में। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोगालीपुत्ता टिस्सा। मोगालीपुत्ता टिस्सा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध जी ने जो बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किस उम्र में प्राप्त किया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्वी तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुष्यमित्र, शुंगा और राजा शशांक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों ऋषभदेव और वसुमित्र। ऋषभवेद और वसुमित्र ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो जो कमल है ये इनके गौतम बुद्ध जी के जन्म से संबंधित है, इसको आप याद में रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के त्याग से संबंधित है। तो कमल तो जन्म से संबंधित था और त्याग से संबंधित है उनका घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पीपल का पेड़। पीपल का पेड़। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध जी की मृत्यु से संबंधित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्तूप। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी। तो राइट आंसर है हमारा 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो धर्म चक्र परिवर्तन है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा
कि गौतम बुद्ध जी ने किस स्मारक से विश्व को बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाबोधि मंदिर परिषद, ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर परिसर। अगला प्रश्न है हमारा कि त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक शास्त्र बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया गया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि कला चक्र किस धर्म से स्थापित है? तो कला चक्र है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि डैश बौद्ध धर्म में बिच्छुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में बिच्छुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहा जाता है? तो सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनका स्वयं बचपन का नाम क्या था? तो उनके स्वयं बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है हमारा महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यशोधरा, ऑप्शन नंबर ए यशोधरा। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चिन्ना, जो कि उनके घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो 29 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध जी ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था, अलार कलाम को प्रथम गुरु बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो संख्या दर्शन की प्रथम शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रक। अगला प्रश्न है हमारा कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण युद्ध के शिष्य बने थे? 5, राइट आंसर होगा 5। अगला है हमारे कि बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो बुद्ध जी के जो 5 शिष्य थे उनका नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानमा। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानमा, ये 5 उनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6 वर्ष। और ये बोध गया, ये जो पीपल का वृक्ष है किस नदी के पास में है? तो इसको आप याद में रखना, निरंजना नदी, जिसे हम अभी फल्गु नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? गौतम बुद्ध और तथागत। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा निरंजना नदी। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है हमारा धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम उनके गुरु का नाम था। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है हमारा महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को बौद्ध धर्म में इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध जी के त्रिरत्न हैं, इसको आप भी याद में रखना। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो एंड क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सब तक भी पहुंच सके। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुओं के निवास
स्थान को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विहार। विहार कहा जाता है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जो भिक्षुओं का निवास स्थान होता था उसको। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य। पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य और भिक्षुओं के निवास स्थान को कहा जाता है विहार। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो दक्षिण राइट आंसर है इसका। अगला है हमारा कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? तो पाली भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये राइट आंसर है हमारा। 3 है ये, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आजीवक और संप्रदाय स्थापना किसने की है? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की है मखलीपुत्र घोषाल। मखलीपुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के 2 खंडों में कहा गया है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो तृष्णा की घटना को कहा था निवाड़। निवाड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शून्यवाद के प्रचारक कौन थे? तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रचारक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि विज्ञानवाद के प्रचारक कौन थे? तो मैत्रेयीनाथ। मैत्रेयीनाथ विज्ञानवाद के प्रचारक थे। शून्यवाद के प्रचारक थे नागार्जुन जी। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की थी? तो उरुवेला में। उरुवेला में गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहली बार तपस्या की थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु का क्या नाम था? तो पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु का नाम था पद्मसंभव। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वृषभ और विक्रमशिला या विश्वविद्यालय। वृषभ और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम बौद्ध संगीति राजवंशीय राजवंश में हुई थी अजातशत्रु। अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीत की शिक्षा क्या थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत की शिक्षा थी महाकश्यप। महाकश्यप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीत समारोह का राजवंशीय आयोजन हुआ था कालाशोक में। कालाशोक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था वैशाली में। अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीय बौद्ध संगीत की देखरेख किसने की थी? तो सभा कामी ने। सभा कामी ने। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 255 में। 255 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति राजवंशी राजवंश में आयोजित हुई थी? तो अशोक। अशोक राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत की शिक्षा की थी था मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीत की शिक्षा थी। अगला प्रश्न है हमारा तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। बिहार में कौन सी बौद्ध संगीत नहीं हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कि कुंडलवंश कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीत की स्थापना की गई थी वसुमित्र ने। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था? तो कुंडलवन कश्मीर, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। यहाँ पे गौतम है, आप गौतमी कर लेना। प्रजापति गौतमी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल। पीपल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ है? तो कौशल राज्य।
कौशल राज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध ने किस आग्रह पर आर्क्स लैज यूनियन में फैफर के प्रवेश की अनुमति दी थी? तो प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर। आजीविका संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो मखलीपुत्र घोषाल। यहाँ पे कब नहीं, किसने होगा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र घोषाल ने। अगला प्रश्न है कि गौतमी बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष। 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के 5 शिष्य कौन थे? तो अनिरुद्ध, आनंद, सारिपुत्र, उपली और मोदगिलान। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या विशिष्ट योगदान दिया गया था? तो अशोक मिनांडर कनिष्क फैक्ट्री। अशोक मिनांडर कनिष्क फैक्ट्री। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में कौन सा उपदेश दिया था? तो भद्रक उपदेश। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु तीसरे वर्ष में कितने वर्ष में हुई थी? तो 80 वर्ष पूर्व में, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर नामक एक वन क्षेत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किस पिटक में वर्णित है? तो सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में वर्णित है। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से आरंभ होता है? तो अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी किसे बनाया था? तो तपस्य एवं कल्पिक को। तपस्य एवं कल्पिक को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया था। अगला हमारा कि गौतम बुद्ध जी का विवाह 30 वर्ष में हुआ था, मतलब किस वर्ष में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था गौतम बुद्ध जी का विवाह। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जैसा ये भी हमने ऊपर पढ़ा, यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कंथक। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? तो चीन में रहते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। आज के लिए बस इतना ही। आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।